अगर आपके पास एक कॉइन है तो आपको या तो हेड मिलेगा या मिलेगा, राइट। अब क्वेश्चन ये है आपका कि अगर आपके पास हेड आ रहा है, आप टॉस कर रहे हो और आपको हेड मिल रहा है, तो वहां से आप अपने कॉइन को दोबारा से टॉस करोगे। आई माई पॉइंट? जब आप किया तो आपको हेड या टेल मिला। अब आपके पास अगर दोबारा से हेड आ गया तो आपको दोबारा से कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। टॉस द कॉइन अगेन, टॉस कॉइन अगेन, राइट। अब देखो नेक्स्ट में, अगर हमारे पास टेल आ गया, दो ऑप्शंस आएंगी, या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास टेल आ जाएगा तो हम वहां पर, अगर आपके पास टेल आएगा तो टेल आने पर हम क्या टॉस करेंगे, हम क्या थ्रो करेंगे, डाइस को। ऑप्शंस बनती हैं। अब ऑप्शंस हमारे पास आपको पता ही है कि डाइस को थ्रो करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक इवेंट को परफॉर्म करने के बाद उसको दोबारा से परफॉर्म कर रहे हो, तो जो पहले आपका टेल आ रहा है वो टेल भी आपका साथ में ही चलेगा। तो जो हमारे यहाँ पर आउटकम्स बनेंगे, दैट विल बी टेल 1, टेल 2, टेल 3। आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ यू आर टॉसिंग ए कॉइन यू आर गेटिंग हेड और टेल, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। जब आपके पास हेड आएगा तो हेड आने पर हम दोबारा से टॉस करेंगे, तब हमें मिलेगा हेड और टेल। सिमिलरली अगर हमारे पास टेल आ जाता है, इन केस अगर हमारे पास टेल आ जाता है तो हम वहां पर क्या करेंगे, थ्रो अ डाइस, थ्रो अ डाइस। जब हमने डाइस को थ्रो किया तो ऑब्वियस है कि हमें वहां पर 1 2 3 4 5 6 ये मिलेंगे, लेकिन वो मिल किससे रहे हैं, वो टेल को थ्रो करने के बाद मिल रहे हैं। तो जो टेल है वो आपका साइमल्टेनियसली साथ में आएगा ही आएगा। इज इट क्लियर? इट इज रिगार्डिंग द सैंपल स्पेस। ये हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस। यस, सो वी आर डूइंग एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 537। अब ध्यान से देखो, जब हमने कॉइन को पहली बार टॉस किया हमें हेड मिला, हेड मिलने पर फिर टॉस किया हमें हेड मिला और टेल मिला। तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड एंड हेड टेल। ये सैंपल स्पेस फर्स्ट इवेंट का है, इस इवेंट का। फिर हमने दोबारा से वही टॉस किया और हमें यहाँ से जो सैंपल स्पेस मिलेगा, हमें यहाँ से जो सैंपल स्पेस मिलेगा, दैट सैंपल स्पेस विल बी, हाँ जी, कौन सा होगा ये वाला सैंपल स्पेस, टेल 1, टेल 2, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 and tail 6. Is it clear? Is it clear? हाँ जी बोलो बेटा, क्लियर है? प्रोबेबिलिटीज, हम प्रोबेबिलिटीज करना है। ध्यान से देखो क्या करने लगी हूं मैं। जब आप कंफ्यूजन ना रहे आगे जाकर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बेस पर मैंने बोला स्टेटमेंट इधर उधर होके कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझो। जब हमने कॉइन को पहली बार टॉस किया हमारी प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड 1/2। लेकिन हमने क्या किया, जब हेड आ गया हमने दोबारा से कॉइन को टॉस किया। जब हमारा हेड आ गया तो हमने उसको दोबारा से टॉस किया, तो फिर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2 एंड 1/2, राइट। फिर जब हमारा टेल आया तो हमने किया डाइस, तो हमें हर स्टेप पर 1/6 प्रोबेबिलिटी मिलेगी, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हेड हेड लिखा हुआ है ना, ये जो हेड और हेड टेल लिखा हुआ है, इसका मतलब है हेड हेड एंड हेड। ये कॉमा का मतलब होता है और ये जो हेड टेल लिखा है इसका मतलब यही है, हेड आया है एंड टेल आया है। और जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी में एंड वर्ड यूज होता है तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस। एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। और कि अगर हमें
प्रोबेबिलिटी हेड हेड की निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी हेड की निकालो एंड प्रोबेबिलिटी हेड की निकालो। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड का मतलब 1/4। सिमिलरली अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो हेड टेल की, हेड टेल का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, आंसर इज 1/4। इट मीन्स हमने यहाँ पर ये शो किया है कि जो प्रोबेबिलिटी हेड हेड है ना, उसका आंसर कितना आएगा 1/4, और जो प्रोबेबिलिटी हेड टेल है उसका भी आंसर कितना। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? यस टू हरियाब, एनी डाउट? ओके, अब दोबारा से देखते हैं कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी टेल 1 की, क्योंकि देखो टेल भी चल रहा है साइमल्टेनियसली 1 भी आ रहा है, टेल भी चल रहा है साइमल्टेनियसली 2 भी आ रहा है, टेल एंड 3, टेल एंड 4। नोटिस करो मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने एंड बोला है, हमें टेल भी चाहिए एंड मींस प्रोबेबिलिटी टेल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। सो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल? इट इज 1/2 and probability of 1 is 1/6. So overall your answer is 1/12. 1/12। अब आप किसी भी इवेंट की निकाल लो, चाहे आप प्रोबेबिलिटी निकाल दो T6 की, T6 तो T में भी यही आएगा, प्रोबेबिलिटी 1/2, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6, आंसर इज 1/12। सो ओवरऑल हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, इसकी हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/12 ही आ रही है, पर जो ये हेड हेड इनकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/4 एंड 1/4, 1/4 और 1/4। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 538। Consider the experiment of tossing a coin. Toss the coin again. If it shows tail, throw the dice. Find the conditional probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लकीली हमें दे दिया, कई बार वो बोलता नहीं है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, कि डाइस जो है वो 4 से बड़ा नंबर शो करे, जबकि गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। तो देखो यहाँ पर हमारे दो इवेंट्स हैं, इवेंट ए हम ले लेते हैं, लेट ए इज डाई shows a number greater than 4 and जिस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है हम उसको रखते हैं न्यूमरेटर में, और जो हमें कंडीशन गिवन है उसको हम इस कंडीशन के विद रिस्पेक्ट टू हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। सो वी हैव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a by b, so its formula is probability of a into, let us find event a। तो सबसे पहले हमारा इवेंट ए क्या था कि हमने कॉइन को टेल, और फिर हमने हमारे पास जब हेड आएगा फिर हमने उसको टॉस किया, हमें मिला अगेन हेड और दूसरा टेल, और जब हमारा टेल आएगा, नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 वाले कौन से इवेंट्स आएंगे? देखो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी बन रही है टेल 1 टेल 6। सो ए इवेंट में हमारे कौन से इवेंट्स आएंगे? टेल 5 इवेंट ए। नाउ इवेंट बी, देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना जरूरी है, दो टेल भी हो सकते हैं, राइट? कम से कम एक टेल होना जरूरी है, दो टेल भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो बी बनेगा वो कौन सा बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बन रही है वो कौन से आएंगे? हेड टेल, टेल 1, कम से कम एक टेल होना जरूरी है, तो कम से कम एक वाले ये सारे 6 के 6 आ जाएंगे, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6, राइट? हाँ जी बोलो, क्लियर है? नाउ लेट अस फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। सो व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी? कॉमन इज T5 एंड T6 हो गए हमारे, ठीक है? तो हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी देखो, जो हमारी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T5, अब बीच में क्या आएगा? और प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, या तो हमें T5 चाहिए T6 चाहिए, राइट?
या हमें T5 मिल जाए या फिर हमें T6 मिल जाए. सो T5 की 1/2 into 1/6. So the probability of intersection is 1/12 plus 1/12, that is 2/2. This is the probability of intersection. Yes, any doubt in probability of intersection? देखो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल ली है 1/6. अब हम B की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. तो B की प्रोबेबिलिटी में देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 2. प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस सब में क्या आना है? और. या तो हमें हेड टेल मिल जाए या फिर टेल 1 मिल जाए, और जब हम और तो उसका मतलब हम प्लस करते हैं. सो टेल 2, टेल 3, टेल 4, ये हमने +1 में भी ऐसे सारे क्वेश्चंस और वाले किए थे. टेल 5 एंड टेल 6. सो हेड टेल की प्रोबेबिलिटी क्या थी? पहला इवेंट हेड टेल. बोलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल? ब्रैकेट में एंड लेना है. 1/4 प्रोबेबिलिटी. नहीं 1/12. यस. अब बाकी सारे 1/12 भी आएंगे. कितनी बार लिखेंगे हम? 6 टाइम्स. 6 टाइम्स हम 1/12 लिखेंगे. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6. ये हमारा आ गया 6 टाइम्स 1/12, राइट? 9/12. ठीक है. 9/12. इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 1/4 एंड 6/12, 1/2 एंड 9/12. 9/12 का मतलब 3/4. कटिंग भी कर देते हैं यहाँ पर. आंसर इज 3/4. तो प्रोबेबिलिटी B की आ गई 3/4. तो यहाँ पर देखो, मैं यहीं पर इसका सोल्यूशन फाइंड करने लगी हूँ. A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी थी 1/6 और B की प्रोबेबिलिटी थी 3/4. कटिंग करोगे 1/6 into 4/3 is 2/9. This is your answer. Answer is 2/9. Is it clear? E and F are two events. Probability of E is given. Probability of F is given. So we are to find the probability of E upon F. तो E upon F का फॉर्मूला क्या है? Probability of E intersection F upon probability of डेसिमल्स को रिमूव कर दो. आंसर इज 2/3. यहाँ पर आएगा 2/6 means 1/3. So this is your question number 1. Right? Next question, question number 2. Question number 2 is compute probability of A upon B if probability of B is given and probability of A intersection B is also given. So probability of A upon B is, वही फॉर्मूला लिखेंगे. क्वेश्चन इसलिए upon probability of B. So A upon B हमने फाइंड करनी है. इंटरसेक्शन गिवन है, B की प्रोबेबिलिटी भी गिवन. इसकी कटिंग करो और देख लो आंसर जो भी आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हमें यहाँ पर यूनियन गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B एंड यूनियन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हमें प्रोबेबिलिटी ही रहेगा जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन. ये राइट. सो A यूनियन B 7/11. अच्छा, प्रोबेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि आपका आंसर 1 से लेस होना जरूरी है, लेकिन सेट थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं था. वहां पर आंसर ग्रेटर से भी ग्रेटर हो सकता है, ग्रेटर देन 1. निकालो कितना आंसर आ रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. टेल मी द आंसर. सो इंटरसेक्शन इज 11, तो हमें फाइंड करना है A अपॉन B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. इंटरसेक्शन इज 4/11 एंड B इज, B की प्रोबेबिलिटी है 5/11. आंसर इज 4/5. और आपने ये भी ध्यान देना है कि आंसर ग्रेटर देन 1 नहीं आना चाहिए. अगर कैलकुलेशन में ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो पक्का ही गलत है. आंसर हमेशा लेस देन 1 ही होना चाहिए, राइट?